त्रीणि त्रीणि सुपक्षिवृत्ति क्या है? सुपः त्रीणि त्रीणि वचनानि एकशः एकवचन द्विवचन बहुवचन संज्ञानि स्युः। सुपस्त्रीणि त्रीणि वचनानि एकशः एकवचन द्विवचन बहुवचन संज्ञानि स्युः। तान्येकवचन द्विवचन बहुवचनानि एकशः। क्या लिखते हैं? तिङस् त्रीणि त्रीणि इति सूत्रात् त्रीणि त्रीणि इति पदम। तिङस् त्रीणि त्रीणि सूत्र के द्वारा त्रीणि त्रीणि की अनुवृत्ति आ गई, तो सुपस त्रीणि त्रीणि हो गया। जहाँ तिङस् त्रीणि त्रीणि था वहाँ हो गया सुपस त्रीणि त्रीणि एकशः। और तान्येक वचन इत्यादि सूत्रम च संपूर्णम अनुगतम्। संपूर्ण तान्येक वचन द्विवचन बहुवचनान्येकशः ये संपूर्ण सूत्र की अनुवृत्ति आ गई। तो सबको मिला के बन गया सुपस त्रीणि त्रीणि एकशः एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञान स्युः। है कि नहीं? है कि नहीं? तानि में लब्ध प्रथमादीनि प्रथम पुरुष मध्य इत्यादि प्रथमादि संज्ञादीनि है कि नहीं? एक वचन द्विवचन एकशः एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञानि स्युः। कौन संज्ञानी? तो सुपस त्रीणि त्रीणि और उनमें एकशः माने एक एक की क्रमेण सु औजस इस क्रम से तीन में जो एक एक है इनमें एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा होती है। ये सूत्रकार क्या लिख रहे हैं जी? अब कह रहे हैं कि एकैकम इत्यर्थ एकशः का अर्थ है एकैकम एकम एकम एकैकम एकम एकम एकैकम। तो एकैकम माने एकम एकम है जो है एक वचन द्विवचन माने प्रत्येकम इत्यर्थ है कि नहीं? तो प्रत्येक में की क्रमशः जो है एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा होती है। एकैकम इत्यर्थ। तो एकशः की व्याख्या किया एकैकम। संख्यैक वचनाच्च इति विवक्षायां प्रथमान्तात् शस्। जो एक शब्द है संख्यावाची एक शब्द है उस प्रथमांत सुबंत एक शब्द से विवक्षार्थ में सस प्रत्यय हो गया। तो विवक्षार्थ में सस हो गया तो क्या बन गया? एकशः, जिसका अर्थ हो गया एकैकम। क्योंकि सस प्रत्यय से जो विवक्षा थी उसी विवक्षा को विग्रह में बता दिया एकम एकमिति एकैकम एकैकमिति एकशः। आया कि नहीं? तो संख्यैक वचनाच्च विवक्षायां माने संख्यावाचक जो एक शब्द है सुबंत प्रथमांत एक शब्द से विवक्षार्थ में सस प्रत्यय होता है जिसका अर्थ है एकम एकम इति। आ गया? हाँ। यत् प्राचा एकैकशः इत्युक्तम्। प्राचीनों ने कहा था एकशः नहीं कहा था, एकैकशः कहा था। माने दुत्त भी किया और सस भी किया है कि नहीं? एकम एकम ये दुत्त भी किया विवक्षा में और सस भी कर दिया विवक्षा में। उन्होंने एकशः की जगह क्या प्रयोग किया? एकैकशः माने प्रत्येकम इत्यर्थ। तो एकैकशः में ये प्रयोग किया, इन्होंने एकशः प्रयोग किया। पांडे जी ने तो यही प्रयोग किया क्या? तान्येक वचन द्विवचन बहुवचनान्येकशः एकैकशः प्रयोग नहीं किया। प्राचीनों ने एकैकशः प्रयोग किया। क्यों किया ऐसा? क्या लिख रहे हैं? यत् प्राचा एकैकशः इत्युक्तम् तत् अयुक्तम्। और दीक्षित ने कहा जो प्राचीनों ने एकशः की जगह एकैकशः प्रयोग किया वो अनुचित है कि नहीं? क्योंकि विवक्षा तो सस के द्वारा उक्त हो गई। शसा एव विवक्षायाः उक्तत्वेन द्विर्वचनायो। क्यों? संख्यैक वचनाच्च विवक्षायां से सस प्रत्यय है तो सस प्रत्यय के द्वारा विवक्षा क्या हो गई? उक्त हो गई। तो उक्तार्थानाम प्रयोग फिर उसी विवक्षा के लिए क्यों दुत्त करेंगे? बात में कि नहीं? इसलिए सस प्रत्यय तद्धित के द्वारा विवक्षा उक्त है, उसी उक्त विवक्षा के लिए दुत्त जो है अनुचित है, इससे दुत्त नहीं हुआ। अतः एकशः यही प्रयोग बनेगा। इसलिए एकैकशः प्राचीनों का ये प्रयोग अनुचित है, असंगत है। लग गया? तद्धितेन विवक्षा उक्ता। येन ना प्राप्ति न्यायेन दुर्वचनापवादः शस्। और दूसरी बात सस भी प्राप्त है दुत्त भी प्राप्त है। विवक्षा में दुत्त भी प्राप्त है और सस भी प्राप्त है कि नहीं? तो विवक्षा में जो सस है वो केवल एक शब्द को आता है और दुत्त जो सर्वस्वदेव विवक्षायां नित्य विवक्षयो सूत्र से सर्वत्र प्राप्त है, व्यापक शास्त्र है। और ये संख्यैक वचनाच्च विवक्षायां संख्यावाचक एक शब्द से ही विवक्षा में सस प्रत्यय करता है, इससे व्याप्य है। इससे संख्यैक वचनाच्च विवक्षायां सूत्र से द्वारा जहाँ विवक्षा में दुत्त प्राप्त होगा उसको बाध करके सस ही हो जाएगा, तो दुत्त नहीं होगा। एन ना प्राप्ति यत् कर्तृक अवस्था प्राप्त हो जो विधि आरभ्य थे विवक्षायां सर्वत्र दुत्त प्राप्त हो सर्वत्र दुत्त प्राप्त हो सत्याम तत्र सस विधि ही आरभ्य थे। अतः आरभ्यमान जो सस विधि है वो अवश्य प्राप्त विधि की जो है बाधिका हो जाएगी, है कि नहीं? इसलिए जो है दुत्त का बाधक हो जाएगा। अतः सस प्रत्यय ही होगा, दुत्त नहीं होगा। इसलिए एकशः यही प्रयोग बनेगा। एकैकशः ये प्राचीनों का असंगत है। लग गया? हाँ। तो एन ना प्राप्ति न्याय भी लगा दिया और दुर्तद्धितेन विवक्षा उक्ता। अतः उक्तार्थानाम प्रयोग हित न्याया दुर्वचनम असाध।
लग गया? यत्तु आहुः सर्वस्य द्वे इत्यत्र। तो यत्तु प्राचीनों का मत खंडन कर दिया। प्राचीनों में एक सह इदम प्रयोगम या अयम प्रयोग असाधु, ये खंडन कर दिया। अब फिर दूसरा यत्वाहु है जी। अच्छा, सर्वस्य द्वे इत्यत्र एकैकशः ददाति इति भाष्य प्रयोगः। सर्वस्वदय के सूत्र में भाष्यकार ने प्रयोग किया एकैकशः ददाति, वहां भी तो सस के द्वारा बीप्सा उठते हैं। तान्येकवचन इति सूत्रे एकशः इति सूत्रकार निर्देशाच्च उभयं साधु। भाष्यकार के मतानुसार एकैकशः ददाति, इसलिए प्राचीनों ने भाष्य के अनुसार प्रयोग किया एकैकशः, और जिन लोगों ने प्रदीक्षित आदि ने सूत्र मतानुसार प्रयोग किया एक सह उभयम साधु। ये बीच का रास्ता निकाल रहा है कि दोनों लड़ो झगड़ो नहीं, दोनों के ठीक है कि नहीं। दीक्षित ने कहा बीप्सा तद्धितेन उक्ता, उसने कहा नहीं, यदि तद्धितेन उक्ता बीप्सा या बाध्य बाधक भाव होता तो भाष्यकार एकैकशः प्रयोग क्यों करते। तो भाष्य प्रयोगात् एकैकशः इत्यभिसाधु, सूत्र प्रयोगात् एकशः इत्यभिसाधु, उभयम साधु। यत्तु ने जो है मार्ग एक निकाला, यत्तु आहु। समझ में आ गया कि नहीं? यहाँ केवल एक सह प्रयोग में क्या सही है इसका निर्णय करना है कि एकैकशः ये सही है कि एक सह ये सही है। भाष्य में एकैकशः ददाति प्रयोग, सूत्र में एक सह, तान्य वचन द्विवचन में एक सह प्रयोग। इन दोनों में किसको साधु माना जाए? आया? इन्होंने कहा उभयम साधु यत्तु आहु। तो दीक्षित ने कहा नहीं, माने ये नहीं अच्छा है, ये भी सही वो भी सही है, क्या मतलब? एक निर्णय बताइए। उभय साधु कहने वाले भाष्य का जो है उसका कैसे? वो यत्वाहु है, यत्वाहु दोनों को साधु बताता है। भाष्य को कैसे? अब भाष्य यत्तु से पूछो, हम क्या बताएंगे? यत्वाहु तो बताएगा, तो स्वयं अपनी व्याख्या करे। यत्वाहु ने कह दिया एकैकशः ये साधु है, एकैकशः ये भी साध भाष्य प्रयोगा, और एकशः ये भी साध भाष्य प्रयोग है कि नहीं। अब वो यत्वाहु ने एकैकशः भाष्य को देखा, केवल भाष्यकार ने लिखा है एकैकशः ददाति। भाष्यकार ने जिस प्रसंग में ये बात कही है उस प्रसंग में कोई एकैकशः की सिद्धि नहीं किया है, केवल प्रयोग किया है। यदि भाष्यकार इस तरह विचार करते हैं कि नहीं एक शब्द से द्वित्व होगा कि नहीं होगा, सस इसमें आया है, ये विचार भाष्यकार का नहीं वहाँ है। कहाँ? सर्वस्वदेव एक प्रयोग आ गया, झटके में प्रयोग कर है कि नहीं। तो वहाँ केवल प्रयोग निर्देश है, उस निर्देश के बल पर उसके साधुत्व का अनुआख्यान कर रहा है। वास्तविक मैंने भाष्य शिष्ट प्रयोगाल उक्ते नापि बीप्सा पुनर्दुत्वम भविष्य। क्यों भाष्य प्रयोगाल? क्योंकि भाष्यकार ने प्रयोग किया है, तो यद्यपि सस प्रत्यय बीप्सा में आ जाए, या सस प्रत्यय को दूसरे अर्थ में भाष्यकार लिया, ये भी हो सकता, क्योंकि सस प्रत्यय करने वाले और भी हैं। यहाँ संख्यावाची एक शब्द नहीं है, अल्पार्थक एक शब्द है कि नहीं। एके अल्पे केवले प्रधाने संख्यायाम, बहुत अर्थ सारे एक ही। तो यदि संख्यावाची नहीं तो विप्सा में सस नहीं प्राप्त होगा, तो अल्पार्थक एक शब्द से सस प्रत्यय स्वार्थ में प्राप्त होगा, तो विप्सा अनुक्त है, तो अनुक्त विप्सा में दुत्व हो जाएगा, तो एक हिस्सा ये भी बन जाएगा। बहुअल्पार्थाच संख्यायाम अन्यतरस्याम, इसके बाद का सूत्र है तद्धित में, बहुअल्पार्थात कारकाद अन्यतरस्याम। माने अल्पार्थक जो शब्द होते हैं उनसे भी सस प्रत्यय होता है विकल्प से, वो भी किस अर्थ में? स्वार्थ में, है कि नहीं। अल्पसः है कि नहीं, अल्पम ददाति इति अल्पसः, तो एकम ददाति एकशः, तो ये स्वार्थ में होगा। जब विप्सा में दुत्व कर दोगे एकैकशः, तो प्रयोग का अन्वाख्यान तो हो सकता है, लेकिन जिस अभिप्राय से उसको लिखा गया एक सहा संख्या के वचनात्, उस अभिप्राय से भाष्यकार ने प्रयोग की नहीं किया कि नहीं किया ये अलग कथा है, लेकिन प्रयोग का साधुत्व तो किया जा सकता है कि नहीं। अल्पम ददाति थी अल्पसः, एकैकम ददाति थी एकैकशः, इसलिए उभयम साध, दोनों प्रयोगों की साधुत्व कह रहा है। अब दीक्षित जी कह रहे हैं ये उचित नहीं है, क्योंकि दोनों के प्रसंग अलग अलग हो सकते हैं। यदि समान अर्थ को लेकर के दोनों एक साथ चलें तब दोनों को साधु माना जा सकता है, लेकिन किसी अन्य भाव से किसी शब्द का प्रयोग हो, किसी का प्रयोग किसी अन्य अभिप्राय से हो, तो इस तरह से नहीं कहा जा सकता कि नहीं बीप्सा में भी एकैकशः साधु है, बीप्सा में एकैकशः असाधु है, और स्वार्थ में एकैकशः साधु है। यदि इस प्रकार का विवेचन करो तो हमसे कभी माने सब एक वाक्यता सम तुल्यता हो सकती है कि नहीं। लेकिन जो चीज हमने बिंदु, जहाँ विरोध का बिंदु उठाया है,
कि भाई बीप्सा में यदि सस प्रत्यय आएगा तो दुत्त नहीं होगा। एन न प्राप्ति न्याय न और उक्तार्थानाम प्रयोगा इति न्याय न। यदि उस प्रसंग में कोई इस प्रकार का भाष्य प्रयोग आया हो जहाँ बीप्सा में सस प्रत्यय हुआ हो तो हम उभय के साधुत्व की बात कर सकते हैं। लेकिन ये इस प्रयोग के बल पर ये नहीं कहा जा सकता। बात समझे कि नहीं? हाँ, क्या लिख रहे हैं? यत्तु आहुः सर्वस्य द्वे इत्यत्र एक ही कसो ददाति इति भाष्य प्रयोगात् समझ में बात आ गई? सूत्रे एकश इति सूत्रकार निर्देशाच्च उभयं साधु। ये एक पक्ष है, यत्वाहु का पक्ष है। उसने देखा और सुना नहीं कि किस अभिप्राय से भाष्य का प्रयोग और कह दिया दोनों साधु प्रयोगात् है कि नहीं? तन्ना उसका उदाहृत भाष्यस्य अन्य विषय, क्योंकि जो भाष्यकार ने एक एक सहददात किया उसका विषय अन्य है और एक सा जो प्रयोग किया उसका विषय अन्य है। एक सा का प्रयोग वो बीप्सार्थक सस है, एक सा में सस अल्पार्थक स्वार्थिक सस है। इससे दोनों के विषय के भेद होने के कारण दोनों अपनी अपनी जगह में हो सकते हैं, लेकिन बीप्सार्थ में एक सा को साधु नहीं किया जा सकता। समझ में आया? तो उदाहरित जो भाष्य प्रयोग है उसका विषय भिन्न है और सूत्र के द्वारा जो प्रयोग दिया गया इससे सूत्राभिमत अर्थ में इसको साधु नहीं किया जा सकता। आया? दोनों के विषय भिन्न भिन्न, इसलिए अपने अपने विषय में वो ठीक है, अपने विषय में ये ठीक है कि नहीं? यदि दोनों एक विषय के होते तब हम कह देते ये असाधु है, क्योंकि यहाँ जो दुत्व किया गया वो असंगत है। यत्र तद्धितेन अनुक्ता बीप्सा भवति तत्र द्विर्वचनम इति उपक्रम्य ही तद्यथा एकैकशो ददाति इति भाष्ये उदाहृतम्। अब स्वयं भाष्यकार ने लिखा है यत्र तद्धितेन अनुक्ता बीप्सा, यहाँ बीप्सा अनुक्ता भवति, क्यों? स्वार्थिक सस है, इसलिए स्वयं उपक्रम करके लिख रहे हैं यत्र तद्धितेन बीप्सानुक्ता भवति, अर्थात बहुअल्पार्थात कारक सस कारकादन्यतरस्याम सूत्र से आने वाला सस जहाँ रहेगा वहाँ तद्धित से बीप्सानुक्त है, तो तत्र दुर्वचनम भवति यथा एकैकसा ददाति। है कि नहीं? यह उपक्रम करके स्वयं भाष्यकार ने लिखा। इसलिए यह उदाहरित जो एकैकसा प्रयोग है ये हमारे विषय से भिन्न विषय का है कि नहीं? इसलिए हमारे विषय के अर्थ में एकसा के अर्थ में एकैकसा असाधु ही है कि नहीं? यत्र तद्धितेन अनुक्ता बीप्सा भवति तत्र द्विर्वचनम इति उपक्रम्य ही तद्यथा एकैकशो ददाति भाष्ये उदाहृतम्। यत्र तद्धितेन बीप्सा अनुक्ता भवति तत्रैव द्विर्वचनम यथा एकैकसा, है कि नहीं? व्याख्यातम च कैयटेन, और कैयट ने सब व्याख्या यही किया है, यत्र तद्धितेन अनुक्ता कैयट ने लगाया है। कैयटेन च व्याख्यातम यत् अल्पार्थः अपि एक शब्दः अस्ति। हाँ, कैयट ने कहा कि अल्पार्थक एक शब्द है, केवले अल्पे प्रधाने असहायत, है कि नहीं? अन्य तथा ये सब एक शब्द विप्सायाम द्विर्वचने बहुअल्पार्थात् इति शस् प्रत्ययः एक साधात की व्याख्या लगा कि नहीं? कि अल्पार्थक एक शब्द से सस प्रत्यय आ गया, कारक अर्थ में आ वो स्वार्थ में आ गया, और दुत्व विशिष्ट एक शब्द से आया। बीप्सा में जो दुत्व था एकम एकम एक शब्द था, उस एक शब्द से क्या गया? सस आ गया स्वार्थ। तो एक सहा ये तात्पर्य है कि नहीं? एषः अर्थः प्रकृते संभवति इति आशा। प्रकृते ऐसा अर्थ न संभव, जिस प्रकृति की मैं बात करता हूँ, है कि नहीं? संख्यिक वचनाच बीप्सायाम से जो सूत्र ने प्रयोग किया एक सा, उस संदर्भ में ये प्रयोग साधु नहीं हो सकता। प्रकृत संदर्भित अर्थ इससे नहीं निकल सकता, इसे उस अर्थ में इसकी साधुता अन्ना भाष्यकार ने उस अर्थ में प्रयोग किया। आया कि नहीं? इसलिए न हमारे मत में भाष्य विरोध है न किसी प्रकार की साधुता है। समझे कि नहीं? इसलिए ये जो है एक सह इत्येव साधु, और प्राचीन वैयाकरणों ने जो एक सह के अर्थ में एक सा प्रयोग किया वो अनुचित असाधु है कि नहीं? राम इति संज्ञा शब्दोयम अव्युत्पन्न इति पक्षे, तो सुपा के बाद हो गया, अब राम शब्द आ गया। राम इत्याकारक अव्युत्पन्न संज्ञा शब्द, ये अव्युत्पन्न रूढ़ शब्द है कि नहीं? राम क्या है? संज्ञा शब्द लिखा, किसी का नाम है, दशरथ के पुत्र अर्थ में रूढ़ शब्द है, संज्ञा शब्द है, अव्युत्पन्न है। यदि व्युत्पन्न
रूढ़ नहीं मानोगे, व्युत्पन्न मानो। व्युत्पन्न किसी में रूढ़ नहीं होता है कि नहीं? तो जब रमन्ते कहोगे, रमन्ते योगिनः, है कि नहीं, यस्मिन् तत्त्वे तत्तत्व बोध का राम शब्द, तो वहां वो दशरथ के अपत्य में ही प्रयोग हो, कोई जरूरी नहीं, है कि नहीं? इसलिए वो जो व्युत्पन्न होगा वो किसी के संज्ञा रूप में नहीं है, क्योंकि उसका व्यापक अर्थ, उसमें उसका व्यापक अर्थ आया कि नहीं? इसलिए कहा संज्ञा अर्थ में यह अव्युत्पन्न राम शब्द जो है दासर्थी इत्यस्मिन् अर्थे संज्ञा शब्द रूढ़ा, अतः पूर्व सूत्रेण एतस्य प्राथमिक संज्ञा। यदि रमन्ते योगिनः, हेलो, हाँ खुश रहो बेटा, क्या है? इसलिए पैसा बहुत आता जाता रहता है, पैसे के आगमन का रास्ता भी उचित होना चाहिए। हमें कितना मिल जाए इससे कभी भावना नहीं, जो उसके आने का जो रास्ता है वो उचित होना चाहिए। वो उचित है, हमारी मेहनत का है, उसमें दिक्कत नहीं, अनुचित रास्ते से नहीं। मेहनत में कभी संकोच नहीं, मेहनत जिसका है उसका वास्तविक रूप से करो, उसका वो स्रोत अच्छा होना चाहिए, वंचना ये सब न होना चाहिए, तब जीवन में सार्थकता है। ये हमेशा ध्यान रखें। और फिर मनुष्य है, दाल में नमक जैसी गलती को ईश्वर माफ करता है, लेकिन पूरी दाल को नमक नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? भाई कभी अल्पज्ञ जीवात्मा से गलती हो गई तो चलेगी, लेकिन उसको बार बार नहीं, उस गलती से सीख होना चाहिए, उसको बार बार गलती नहीं। चलिए जी, तो ये कहा कि संज्ञा शब्द अव्युत्पन्न इति पक्षे अर्थवत् सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञा कर्णाधिकरणयोश्च, जब अब कर्णाधिकरण में व्युत्पन्न में चले गए। इति अधिकारे घापवादेन हलस्य इति गया रमन्ते अस्मिन् इति उत्पादयति, हलस्य सूत्र से कृत्तनिते इति सूत्रेण कर्णाधिकरणयों के अधिकार में आता है हलस्य, तो हलस्य से जब करेगा हलन्तात् धातोः भय स्यात्, है कि नहीं? अधिकरणे तो रमन्ते योगिनः यस्मिन् इति रामः, तो ये व्युत्पन्न राम शब्द हो गया, तो कृतधिक समासास से प्रातिपदिक संज्ञा, तो दोनों शब्द बन गए। शब्द रत्न का थोड़ा है। तान्येक इति तत्र अनुवृत्तानि इत्यस्य, तत्र अनुवृत्तानि इत्यस्य लब्ध व्याकरणांत प्रथमादि संज्ञा। तानि आया जिसका अर्थ है लब्ध प्रथमादि, प्रथम मध्यम उत्तम, है कि नहीं? उनके जो एक साथ, तो एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा निश्चित। दीप्सायाम द्विवचने, दीप्सायाम एक में दीप्सायाम द्विवचने। हाँ, शसः कारकाद् विधानेन मंगला मंगल रूपार्थापेक्षणेन च बहिरंगतया द्विवचने कृते शस इति भावः। एक सा में जहाँ स्वार्थिक सस आया है, स्वार्थ में जो सस आया है, एक सह ददाति जो प्रयोग आया, इसमें एक शब्द से दीप्सा में दुर्वचन भी प्राप्त, सस भी प्राप्त, तो पहले दुत्व करेंगी, पहले सस करें, ये कह रहा है। तो कहा नहीं, अंतरंगत्वात् पहले दुत्व ही हो जाएगा। जब दुत्व हो जाएगा तो क्या बनेगा? एक ही, इसके बाद सस आ जाएगा। क्यों अंतरंगता क्या है? कहा वो कारकात, वो कारक की अपेक्षा करता है, और मंगल और अमंगल इन अर्थों की अपेक्षा करता है। उसमें बहुत सारे अर्थ हैं, वार्तिक इसी के अंदर जो मंगल अमंगल करके बात, तो बहुअल्पार्थात कारकात सस कारकाद अन्य तरह से, तो बहुअर्थक और अल्पार्थक शब्द और कारक ये सब की अपेक्षा करेगा, मंगल अमंगल अर्थों की अपेक्षा करेगा। इससे अधिक से अर्थ से सापेक्षत्वेन, है कि नहीं? सस प्रत्यय बहिरंग है, और अल्पापेक्षत्वेन ये जो दुत्व अंतरंग है, तो अंतरंगत्वात् पहले दुत्व ही हो जाएगा। एक बन गया, बाद में सस हो गया, तो बन गया एक सहा। आया? क्या लिख रहे हैं? तो कहा कि शसः कारकाद् विधानेन, ससः में बहिरंगत्व में ससः बहिरंगत्वम, या ससः अपेक्षया अंतरंगत्वम, किसकस्य दुत्वम, दुत्व से। हाँ वो लिख रहे हैं। मंगला मंगल रूपार्थापेक्षणेन च, मंगल अमंगल रूप अर्थ की अपेक्षा करता है। द्विवचने कृते शस, हाँ इसलिए अंतरंगत्वात् दुत्वे कृते शस लग गया। यद्यपि क्वचित उक्तार्थानामपि प्रयोगो भवति तथापि, यद्यपि क्वचित उक्तार्थानाम प्रयोगो भवति। मान लिया प्राचीनों ने एक सह प्रयोग कर दिया, किस अर्थ में? संख्यक वचनाच वीप्सा, वीप्सा में सस प्रत्यय है, तद्धितेन वीप्सा उक्त है, फिर भी उन्होंने प्रयोग कर दिया। तो कहा क्वचित तद्धित के द्वारा वीप्सा उक्त होने पर भी यदि पुनर्दुत्व हो जाए तो एक सह प्रयोग बन सकता है। उसके लिए लिख रहे हैं यद्यपि, क्या लिख रहे हैं? क्वचित उक्तार्थानामपि प्रयोगो भवति तथापि यत्र तद्धितेन अनुक्ता विप्सा भवति तत्र द्विवचनम यथा एकैकशो ददाति इत्यादि भाष्योक्त्या। लगा कि नहीं? ये भाष्योक्ति, इसलिए ये यहाँ नहीं चलेगा।
यानी इसलिए कि भाष्यकार ने कहा यत्र तद्धितेन अनुक्ता वीप्सा, तो जहाँ उक्ता वीप्सा रहेगा वहां दुर्वचन नहीं होगा। इति भाष्योक्त्या अल्पार्थक एक शब्दात् वीप्सायां द्विर्वचने बहुवल्पार्थात् इति शस् इति कैयटोक्त्या। हाँ, इति कैयटोक्ति ही, कैयट ने उसकी सिद्धि बताया। प्रकृते तद वक्तुम अशक्यम्, इसलिए तद्धितेनापि उक्ति, तद्धित के द्वारा वीप्सा उक्त रहने पर क्वचित उक्त में दुत्त हो जाए, ये वक्तुम अशक्य है कि नहीं। माने तद्धित सस के द्वारा वीप्सा उक्त हो जाने पर पुनर्दुत्त कर दो वीप्सा में, ये वक्तुम अशक्यम। क्यों? कैयटोक्त्या भाष्योक्त्या क्वचित उक्तार्थानां प्रयोग भवति। हाँ, कहीं कहीं इति वक्तुम अशक्यम्। नहीं नहीं, क्वचित यहाँ पर एक सह इत्यत्र उक्तार्थ सस के द्वारा तद्धित वीप्सा के उक्त हो जाने पर भी पुनः उक्तार्थ में वीप्सा नहीं कर सकते। क्यों? भाष्योक्त्या कैयटोक्त्या च, क्योंकि उसमें भाष्योक्ति विरुद्ध है और कैयटोक्ति विरुद्ध है। इसलिए यहाँ पर वक्तुम अशक्यम में दो हेतु, भाष्योक्त्या और कैयटोक्त्या च, ये तृतीयान दोनों हेतु हैं वक्तुम अशक्यम। क्या वक्तुम अशक्यम? जहाँ सस प्रत्यय तद्धित वीप्सार्थ में आया है तो वो तद्धित के द्वारा वीप्सा उक्त होने पर पुनः उक्तार्था नाम से दुर्वचन का प्रयोग नहीं होगा। भाष्य विरोधात कैयट विरोधात च। लग गया? न चैवं ऋषि सहस्रम एकाम कपिलाम एकैकश सहस्र कृत्वो दत्वा तया ते सर्वे सहस्र दक्षिणा संपन्नाः इति अयुण सूत्रस्थ भाष्ये एकैकशः इति प्रयोगा संगतिरिति वाच्यम्। अयुण सूत्र के भाष्य में भाष्यकार ने वीप्सा अर्थ में दुत्व घटित प्रयोग किया सस प्रत्यय करके। सस में वीप्सा भी सस प्रत्यय वीप्सा में ही आया है और दुर्वचन भी किया है। तो एकैकसा क्या है? एकैकसा अयुण में क्या? ऋषि सहस्रम। हाँ, ऋषि सहस्रम। एकाम कपिलाम। एकाम कपिलाम। एकैकशः सहस्र दक्षिणा संपन्ना बहु है कि नहीं। वहां एकैकसा प्रयोग कर दिया। गाय एक है, ऋषि 1000 है। एक गाय और 1000 ऋषि है और सबको दक्षिणा दे करके दक्षिणा संपन्न ऋषि को होना है किसी को, माने सभी ऋषियों 1000 ऋषियों को एक गाय दे करके ये कहलाना चाहते हैं कि सहस्र ऋषियों को दक्षिणा संपन्न मैंने किया। तो एक गाय को कैसे आप सबको दे के करोगे? वहां एक गाय के लिए प्रयोग किया, एकाम कपिलाम, एकाम फिर एकैकता, क्रम से एक एक को देता जा रहा है। एकम एकम ददाति एकैक, तो वहां वीप्सा में है। सस प्रत्यय भी संख्यावाचक एक शब्द से है, वीप्सा में भी है आया। तब तो भाष्यकार का ये प्रयोग जो है प्राचीनों के एकैकता प्रयोग को साधु बताता है, जिसको कहते थे असाधु। तो शब्दरत्नकार ने कहा कि वहां ये प्रयोग भाष्यकार का जो प्रयोग है वो भाष्यकार का नहीं है, कहीं का कोई वाक्य था जिस वाक्य को उदाहरण के रूप में भाष्यकार ने दिया है। पहला नंबर, कहीं का कोई वाक्य था जिसको उदाहरण के रूप में दिया है। उदाहरण के रूप में दिया कि वो जो एक गाय थी उसी की आवृत्ति करते रहे, एक को दिया फिर उससे ले लिया, फिर उसको दिया उससे ले लिया, फिर उसको दिया उससे ले लिया, अब फिर देते ऐसे अंतिम को दे दिया, तो हो गए सहस्र दक्षिणा संपन्ना बहु। एकम एकम जो है देते गए सब आया। तो ये जो प्रयोग आया इसमें दो तरह के अर्थ है। या तो वहां एक शब्द संबोधन का है, हे एक एकसा, एक एकसा में वहां तो नहीं है। क्या प्रयोग है? एक हे एक। एक जो है प्रधानार्थक शब्द है, प्रधान को संबोधित करके, और एक सह ददात, तो सस प्रत्यय वीप्सा उक्त हो गई, अतः दुर्वचन नहीं हुआ। तो भाष्य का ये प्रयोग इस अर्थ में है कि नहीं। वहां एक संबोधनार्थक है और एक सा प्रयोग है, इसलिए एक सा से ये प्रयोग ही नहीं, अतः हमारा प्राचीनों का मत विरुद्ध है, एक सा ही सही है। तो उभयम साध में नहीं हो सकता। लग गया? एक तो ये कह सकते हो। दूसरा ये कहीं का छांदस प्रयोग है, आर्ष प्रयोग है, तो आर्षत्वाद क्वचित सस प्रत्यय ने वीप्सा उक्ता भी पुनर्दुत्तम, क्यों आर्षत्वाद? वास्तव में नहीं, क्योंकि ये भाष्यकार का वाक्य नहीं है, ये वाक्य जो है कहीं अन्यत्र का है। अनुकरण किया भाष्यकार ने, जैसे उदाहरण अनुवाद किया, जैसे कोई कहीं जिसको रेफरेंस दे देते हैं, संदर्भ दे दिया, तत्रोक्तम, इस अर्थ में वो वाक्य माने वो संदर्भ है कहीं का, कि जैसे वहां आया है उसको यहाँ किस में उदाहरण दिया? अयुण के आमी, कि अयम अकार, एक ही अकार को सब जगह ले लिया, एक गाय की तरह। जैसे आ में हाँ, तो जैसे एक आ है, अयुण का एक आ है वकारा, वो सर्वत्र सएव मिलती,
वो चाहे ढलोपे पूर्व से दीर्घोणाकाण हो, चाहे उरणरपराकाण हो, जहाँ जहाँ आ है वो एक वही आ है जो अक्षर समामनायस्थ आ। यदि अक्षर समामनायस्थ आ विवृत है तो सारे आकार भी तदरूपेण विवृत होंगे। इस प्रसंग में भाष्यकार ने इसको उदाहरण दिया कि भाई एक आकार कैसे हो सकता है। कहा जैसे एक गाय अनेक ऋषियों को दी जा सकती है, वैसे एक आकार भी ऐसे हो सकता है। तो वो एक दृष्टांत के रूप में प्रयोग किया गया है। यहाँ का वाक्य वो नहीं है, इसलिए वो जो दृष्टांत है वो कहीं का आर्ष प्रयोग है, छांदस प्रयोग है। इसलिए या तो छांदसत्वाद प्रयोग है या तो हे एक सा इस अर्थ में प्रयोग आया। इसलिए इसके बल पर अय्युण सूत्र के भाष्य के बल पर ये नहीं कह सकते कि प्राचीनों का मत जो एक सा प्रयोग साध लग गया कि नहीं। क्या लिख रहे एक सा प्रयोग आया है जब एक छिपकली थी जो बहुत बड़ी छिपकली थी, कुएं में गिरी थी, भगवान ने उसका उद्धार किया था। मैंने अपना पूर्व जन्म का वृतांत सुनाया था कि मैंने पूरी धरती पे पूछा विषा करके यज्ञ किया। तो इस प्रसंग का वर्णन आया था, एक से वर्णन हम योग शास्त्र का गंभीर प्रदान तो इसके समय को हाँ ये भी हो सकता है। मैंने प्रयोग से मतलब है कि नहीं। राज्ञा प्रमत्तस्य मृगस्य सावतो द्विजस्य त्यजत् तमथा हरागम। हाँ चलिए क्या फिर से पढ़ लो, उसी को पढ़ो। मतीवं ऋषिसहस्रं कपिलाम एकैकशः सहस्रकृत्वः दत्त्वा। सहस्रकृत्वः 1000 बार उसको किया है, एक ही गाय को 1000 बार करके। एकैकशः तया कपिलया गवा सहस्र दक्षिणा संपन्ना बभूवुः। सब दक्षिणा संपन्न हो गए एक ही गाय के कारण आया। हाँ वहाँ एकैकशः माने एकम ददाति, सबको दिया है। इति अय्युण सूत्रस्थ भाष्ये एकैकश इति प्रयोगासंगतिरिति वाच्यम्। असंगति हो जाएगी क्योंकि तद्धितेन उक्ता विप्सा पुनर्दुत्वं कथम उच्यते भाष्ये। एक इति प्रधानार्थक संबोधन सत्वेन। एक इति प्रधानार्थक संबोधन सत्वेन। एक ऐसा में एक शब्द प्रधानवाची संबोधन है, हे एक सहा, इस अर्थ में प्रयोग है। वहाँ दुत्व तो नहीं है आया। प्रत्येकम इत्यर्थकत्वेन, इसलिए एक सहा का अर्थ है प्रत्येकम। हे एक है कि नहीं। हे प्रधानी भूतः कश्चित पदार्थ विशेषः है कि नहीं, ऋषि ही विशेषः, उसको संबोधित कर दिया। और एक सह माने प्रत्येकम, प्रत्येक को दे करके सहस्र दक्षिणा संपन्ना बभूव लग गया। इस अर्थ में प्रयोग किया गया है। एतद् भाष्य प्रामाण्येन स्वार्थिक द्विर्वचन कल्पनापेक्षया मदुक्तस्यैव न्याय्यत्वात्। है कि नहीं। एतद् भाष्य प्रामाण्येन स्वार्थिक दुर्वचन कल्पनापेक्षया है कि नहीं। स्वार्थिक दुर्वचन कल्पनापेक्षया मदुक्तः एव न्याय्य। मैंने जो है एक सा इस प्रकार की कल्पना किया, यह अच्छा है। स्वार्थिक बने जिस अर्थ में प्रत्यय सस आया और उसी जिस अर्थ में दुर्वचन हुआ उसी अर्थ में सस को स्वार्थिक मानना की अपेक्षा है एक सा ये मानना अच्छा है। लेकिन सिद्ध भाई अच्छा लग रहा है ये एक कहाँ, क्योंकि वो स्वार्थिक नहीं है, वो तो वीप्सा में आता है। संख्यिक वचनाच वीप्सायाम की अतिरिक्त कल्पना करने को, यदि उसमें स्वार्थिकत्व के अंतर्गत नहीं है वो सस प्रत्यय, स्वार्थिकत्व तो दूसरा सस है। ये जो सस है संख्यिक वचनाच वीप्सायाम, ये वीप्सायाम सप्तम मिलते हैं, उसमें वीप्सा प्रकृति में ले आना और इसके बाद उसकी स्वार्थिकत्व जो अकल्पित कल्पना है वो कल्पना करने की अपेक्षा हे एक सा ये कल्पना उचित है। अरे वहां पर सूत्र का बाद करना पड़ेगा। वीप्सायाम सस प्रत्यय प्राप्त, वास्तविक नहीं, वीप्सा में सस प्रत्यय होता है और उसको आपने क्या कर दिया, प्रकृत्यर्थे भवति, प्रकृत्यर्थ में कर दिया, उसने स्वार्थ में कर, प्रकृत्यर्थ में कर दिया। जो कल्पना सूत्रकार ने नहीं किया उससे विरुद्ध कल्पना आपने कर रहे हैं, उसकी अपेक्षा हे एक सा मदुक्तम न्याय्यम नक्षति आया कि नहीं, इसमें कल्पना उचित है। नहीं तो सूत्र का बाद करना पड़ेगा। तद्धितेन उक्ता वीप्सा या आदो वीप्सायाम दुत्वम पश्चात स्वार्थिका है कि नहीं स्वार्थिकत्वेन व्यवहार केनापि कृता इदानीं त्वया क्रियते। भाष्य प्रामाण्य, तो भाष्य को ऐसे लगाइए, क्यों अतिरिक्त कल्पना कर रहे हैं। मेरे में कोई कल्पना नहीं करनी पड़ रही, मैं तो एक सा में लिखा था, मैंने उसी को तोड़ के अन्वय किया। कोई सूत्र का बाद किसी को रोकना, उक्तार्थ रहने पर भी कर देना, ये सारी कल्पना मेरे पक्ष में नहीं है।
समझ में आया? चलिए। एतद् भाष्य प्रामाण्येन स्वार्थिक दुर्वचन कल्पनापेक्षया मधुक्तस्यैव न्यायित्वात्। किंच नायम भाष्य प्रयोगः। ये बताए थे किंच नायम भाष्य, ये भाष्यकार का प्रयोग नहीं है कि आप कह दो कि भाष्यकार ने किया तो हम भी करेंगे। ये किसी अन्य का प्रयोग है। कहाँ का है, क्या लिख रहे हैं? नायम भाष्य प्रयोग। गौणी उत्तरा संख्या पूर्वाम संख्याम बाधते इत्यत्र श्रौतो वा स्मार्तो वा अयम। ये श्रौत अथवा स्मार्त प्रयोग है। किस प्रसंग में आया? गौणी अपि उत्तरा संख्या पूर्वाम संख्याम बाधते, इसमें आया। गौणी अपि उत्तरा संख्या पूर्वाम संख्याम बाधते, इसमें पूर्व संख्या की थी कपिला गाय में एकत्व, और आवृत्ति करने से क्या संख्या आ रही? उत्तर की सहस्रत्व। तो यद्यपि सहस्रत्व वहां आरोपित है, गुणीभूत है, फिर भी गौणी भी उत्तरा संख्या पूर्वाम संख्या एकत्व को रोकने के लिए वहां ये प्रयोग किया गया। आया अयम प्रयोग श्रौतः स्मार्तो। यदि स्मार्तः तर्हि आर्षत्वात् अथवा श्रौत तो छांदसत्वात्। तो ये छांदसत्वात् साधु है, इसलिए इसके बल पर सामान्य जनक प्रयोग को साधु नहीं किया जा सकता। छांदस प्रयोगों के बल पर सामान्य प्रयोग नहीं किए जा सकते। इससे प्राचीनोक्त एकैकशः इदम, ये जो वाक्य पद है ये असाधु ही है। श्रौतो वा स्मार्तो वा यम व्यवहारः दृष्टान्तत्वेन उक्तः भगवता इति तत्र छांदसत्वान्न दोषः। लगा? इसलिए दृष्टान्ततया भाष्यकार ने अयुण सूत्र में लिखा है ये छांदस प्रयोग है, इससे छांदसत्वात् एकैकशः में न दोषः, और इसके दृष्टांत के बल पर अन्यत्र प्रयोग नहीं कर सकते। एकैकशः पितृसंयुक्तान इत्यादि। इसलिए जैसे आया है एकैकशः पितृसंयुक्तान, छांदस प्रयोग। एकैकशः ये स्मार्त प्रयोग आ गया कहीं का है? क्या लिखा? एकैकशः पितृसंयुक्तान इत्यादिवत। जैसे एकैकशः पितृसंयुक्तान, ये प्रयोग आया कि नहीं है? ये गृह सूत्र, पारस्कर गृह इत्यादि जो सूत्र होते हैं, तो गृह सूत्र में छांदस प्रयोग आया कि नहीं? तद्वद अत्रापि अयं प्रयोग आया कि नहीं? गृह सूत्र है। अरे वेदों के अंदर जो गृह सूत्र है उसी गृह सूत्र में आए। रमन्ते अस्मिन् इति योगिनः इति शेष। तो रमन्ते योगिना में के रमन्ते, तो कहा योगिना इति योगिना। ये आक्षेप करना, योगिना रमन्ते यस्मिन् स रामः।